हेलो एंड वेलकम ऑल। क्यों बच्चों, हो गई तैयारी? पहले जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ा था, मैनेजमेंट एंड फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, है ना। चलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट उतना ही पुराना हम कहेंगे जितना पुराना हमारी सिविलाइजेशन है ना। मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये तीनों चीज पे कॉन्फ्लिक्ट है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है क्या, वो इन तीनों चीज में से क्या है, इस चीज पे डिस्कशन चलता रहता है। तो उसी डिस्कशन को आज हम लोग भी बहुत ही इन शॉर्ट स्टोरी में देखते हैं, क्योंकि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में है, तो हम लोग का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ब्रॉड नहीं हो सकता, उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आर्ट की बात करें। मैनेजमेंट का पहला नेचर कहा जाता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं, तो आर्ट को समझना हमें सबसे पहले जरूरी है। आर्ट क्या है? स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, मतलब कि हमारा जो स्किल है उसका अपना पर्सनल एप्लीकेशन करना अपने नॉलेज के साथ अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए। अब ये तो आर्ट है। तो आर्ट को अगर हम कहें तो आर्ट में मेन 3-4 पॉइंट है जो कि बहुत कंसिडरेशन में लेता है मैनेजमेंट भी। दिस वन इज द क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड नॉलेज फॉर परफेक्शन, मोर एंड मोर परफेक्शन, है ना। कैसे होगा? हमारे प्रैक्टिस हमारी क्रिएटिविटी को इनहांस करते जाए तो हमारे अंदर परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर है आर्ट का कि एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। जो हम आर्ट की अगर बात करें तो उसका हमेशा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। जैसे कि हम बात करें सिंगिंग है, और लिटरेचर, डांस, किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, इन सारी चीजों की जो भी रिलेटेड है क्रिएटिविटी से, जो कि एक स्किल से रिलेटेड है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक थ्योरेटिकल नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। और हमारा मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पहला पॉइंट तो मैनेजमेंट ने प्रूव कर दिया कि वो आर्ट से मैच करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिला, हमारा लिटरेचर तो है इन सारी चीजों पे, स्टडी मटेरियल्स तो है इन सारी चीज पे, हाँ, हमारे क्रिएटिविटी पे, हमारे स्किल पे, लेकिन जब तक हम उसका पर्सनल एप्लीकेशन नहीं करते, हाँ, जब हम अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज का पर्सनल एप्लीकेशन नहीं करते, वो आर्ट कैसे कहलाएगी? इसीलिए कला तो वही है जिसमें अपना क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, अपना पर्सनल टच इन्वॉल्व हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, डांस का एक फॉर्म है भरतनाट्यम या कथक, कोई भी डांस का फॉर्म ले लो, कोई सिंगिंग की बात ले लो, है ना। तो उन सब का अपना लिटरेचर होता है ना, उसकी नॉलेज होती है, उससे नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन अगर हम उस पर क्यों, कोई बहुत ज्यादा फेमस होता है, कोई कम फेमस होता है, किसी को बहुत अच्छे से लिटरेचर का नॉलेज है लेकिन वो डांस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं देता, क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल टच, सबका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज डिफरेंट होता है। हर पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है। इसी वजह से यहाँ पे हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट में अप्लाई होता है। सेम यही चीज अगर हम अपने मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो हमारे डिफरेंट स्टाफ्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन सबके पास अपने सेम लेवल पे सेम डिग्री होती है ना। अगर सेम पोस्ट है, सेम डेजिग्नेशन है, वो किसी प्रॉपर डिग्री को लेके अप्लाई किया होगा ना। ठीक है, तो वो डिग्री सेम है सबके पास। ठीक है, एमबीए की डिग्री है, बीबीए की डिग्री है ना। लेकिन वहीं पे कोई मैनेजर बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इनफैक्ट वो सीईओ भी बन जाता है, सीईओ बन जाता है ना। लेकिन कोई मैनेजर थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है ना।
अगर फॉर्म को उसकी एक्टिविटी ठीक लगी तो कर दिया, नहीं ठीक लगी नहीं किया, है ना, उसका अपना पर्सनल एप्लीकेशन के क्या अपना पर्सनल एफर्ट दे रहा है वो। तो ये सेकंड बार भी मैनेजमेंट ने हमारा प्रूव किया कि वो 8 का ये सेकंड पॉइंट भी टच करता है, मैच करता है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट में भी हमारा जो है पर्सनलाइजेशन होता है अपने एक्टिविटी परफॉर्मेंस में। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। जितना भी प्रैक्टिस हम करते हैं अपने आर्टिस्टिक वे में, आर्ट में, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो, चाहे राइटिंग का हो, चाहे स्पीकर हो, है ना, कोई भी हो, वो जितनी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रैक्टिस होती है उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी में परफेक्शन आता है। सेम चीज हमारा मैनेजमेंट भी अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कंसीडर करता है। हाँ, एम्प्लॉय अपनी जितनी प्रैक्टिस करता है, जितनी अपनी क्रिएटिविटी को और पर्सनलाइज एफर्ट देता है, तो वहां पे उसका जो परफेक्शन है वो और भी अच्छा हो जाता है, डे बाय डे इम्प्रूव होता जाता है कि नहीं। तो यहाँ भी हमारा थर्ड पॉइंट जो है मैनेजमेंट ने मैच किया है, फुलफिल किया है। तो हमारा ये कंक्लूजन था कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है ना। तो कैसे आर्ट है, हमने 3-4 पॉइंट्स देखे, उनको एक्सप्लेन किया। यस, ये तीनों पॉइंट जो है मैनेजमेंट के साथ मैच कर रहे हैं हमारे, है ना। तो क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या था, नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो भी मैनेजमेंट में एग्जिस्ट कर रहा था। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यस, मैनेजमेंट भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन करता है। तीसरा पॉइंट था हमारा कि क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस को जो है परफेक्शन देता है ना। क्रिएटिविटी में प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है कि नहीं। तो हमारा जो इन शॉर्ट कंक्लूजन था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर फॉर अचीविंग पर्टिकुलर गोल। ओके, तो अब हम आते हैं कि साइंस, क्या मैनेजमेंट एज अ साइंस इज इट, क्या ये है। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या है ना। साइंस तो क्या है कि भाई दिस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज based on logically observed fact and events। ये चारों चीजें का एग्जिस्टेंस हमारे साइंस में होता है। जब कभी भी हम कोई सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी करते हैं, उसके ऊपर नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो हम उसका लॉजिक देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका फैक्ट देखते हैं। इज इट क्लियर? देन वो उसको इवेंट के साथ मैच करते हैं। ठीक, तो ये हमारा साइंस है। अब साइंस का बेसिक फीचर क्या है, और फिर इसी बेसिक फीचर से हम लोग मैनेजमेंट के साथ मैच करेंगे। तो साइंस का पहला बेसिक फीचर क्या है, ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, है ना। साइंस हमारा एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है थ्रू दीज 4 पॉइंट। ओके, तो हमारा आर्ट भी सिस्टमैटिक नॉलेज है भाई, है ना। हमारे आर्ट के में भी सिस्टमैटिक नॉलेज है, उसको की मैनेजमेंट ने फुलफिल किया, है ना। कि मैनेजमेंट के पास भी हमारा सिस्टमैटिक नॉलेज है। तो यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो फुलफिल दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ साइंस। ओके, मैच विद द साइंस। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यस, हमारा जो प्रिंसिपल्स है साइंस का, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस है ना। एक्सपेरिमेंट पे बेस है, तो हाँ, ये हमारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है एज मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू में, साइंस में। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज एक्टिविटी इन्वॉल्व विद ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अनप्रिडिक्टेड होता है ना। तो इसीलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो एक्सपेरिमेंट के साथ हमारा है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो जो साइंस का
लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट है, इवेंट है, ये यूनिवर्सली सब जो उसका एक्टिविटी है वो बराबर रूप से अप्लाई होता है। लेकिन मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को ये राइट है कि वो सिचुएशन के हिसाब से डायनेमिक एक्टिविटी को फॉलो कर सकता है। तो ये पॉइंट भी हमारा फुलफिल नहीं होता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने केवल फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस को फुलफिल किया, लेकिन हमारे 2 फीचर ऑफ साइंस को फुलफिल नहीं किया। तो ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट अ साइंस, मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो है पॉइंट वो है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब इसमें प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन होता है जिसमें कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और उस पर ट्रेनिंग मिलती हो, और लेकिन वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग के साथ उसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो। जैसे कि उसमें हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, जैसे क्लैट है ना, एमबीबीएस का एग्जाम है, ये सारी चीजें जो है हमारे प्रोफेशन में आती है। और अगर हम प्रोफेशन के फीचर की बात करें तो इसका पहला फीचर है कि इट्स अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, मेरे प्रोफेशन में जो नॉलेज है वो वेल डिफाइंड है। मैनेजमेंट में भी नॉलेज जो है वेल डिफाइंड है, लेकिन इसकी जो नॉलेज है वो जो है वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं पार्शियली मैनेजमेंट ने इसको फुलफिल किया है, बट इन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये देखो मीनिंग में भी हमारे दिया है ना, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इसका जो फीचर है सेकंड वो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि प्रोफेशन में ऑक्यूपेशन वही पर्सन पा सकता है जो कि उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन का डिग्री लिया हो, है ना। तो जैसे कि अगर किसी को लॉयर होना है उसे क्लैट कंप्लीट करना ही होगा, है ना, एलएलबी की डिग्री उसे चाहिए और तभी वो कहीं पे एज अ लॉयर वर्क कर सकता है। कोई डॉक्टर है तो उसको अगर डॉक्टर के प्रोफेशन को ऑप्ट करना है लीगली तो वहां पे उसको एमबीबीएस या वो डेंटल है तो डेंटल के कंपटीशन जैसा भी है वो उसको एक कंपटीशन कॉम्पीट करना होगा, फिर उसकी एक पर्टिकुलर डिग्री को लेना होगा, तब जाके वो उस ऑक्यूपेशन में आ सकता है। तो इसलिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हाँ, कंपनी जब देखती है किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, स्किल है एज अ मैनेजर वर्क करने की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डील करने की, तो उसको एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लेता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्रिफर करती हैं एमबीए जो किए हुए हैं उनको मैनेजर्स को रखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो ये पूरा मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के इस पॉइंट को नहीं फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसको आगे ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं मैनेजमेंट के फीचर में। हाँ, फिर हमारा नेक्स्ट है कि प्रेजेंट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, है ना। अगर हमारा जैसे कि लॉयर है, हाँ, हमारा डॉक्टर है, इन लोग के अपने एक एक पर्टिकुलर एसोसिएशन होते हैं और उस एसोसिएशन में लीगली इन्वॉल्व होना, रजिस्टर होना इनके लिए एक क्राइटेरिया है। लेकिन हमारा वहीं पे मैनेजमेंट में ऐसे तो कोई पहले बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं थे, बट आज की डेट में AIMA नई दिल्ली में है, लेकिन वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लीगली रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसमें रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तभी आप मैनेजर का वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आज की डेट में, बट इन नियर फ्यूचर ये हमारे मैनेजमेंट में एड ऑन हो सकता है, बट अभी इस फीचर को मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता है। फिर हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हाँ, ये जो कोड है ये कोड एसोसिएशन से क्रिएट होता है। जब हम एसोसिएशन में ही
नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारा एथिकल कोड बाउंड्रीज तो बनने का कोई चांस ही नहीं है ना। बट इन नियर फ्यूचर अगर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा नेसेसरी, तो हमारा एथिकल कोड भी बन जाएगा, ठीक है। बट आज की डेट में ये फुलफिल नहीं होता है। फिर हमारा है सर्विस मोटिव, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन जो है वो अपने क्लाइंट को सर्विस मोटिव से डेडिकेटली और बहुत अच्छे मतलब डेडिकेशन से कमिटेड होता है करने के लिए, उसका मेन पर्पस सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। लेकिन मैनेजरियल एस्पेक्ट में मैनेजर्स का सर्विस मोटिव पर्पस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन के फीचर को फुलफिल नहीं करता है, लेकिन इन नियर फ्यूचर होपफुली नियर डिकेड्स में उसको हम फीचर में इन्वॉल्व कर दे। बट आज की डेट में मैनेजमेंट जो है एज ए प्रोफेशन फीचर में नहीं आता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का कंक्लूजन ये है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, है ना। अब साइंस एंड आर्ट कैसे है? साइंस, लाइक अ साइंस, मैनेजमेंट हैज ओन सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, ठीक। एंड लाइक अ आर्ट, मैनेजमेंट हैज पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस अप्लाई। और जब ये प्रैक्टिस अप्लाई होती है तो वहां पे हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों है तो क्या मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट क्या कंट्रास्ट है? नो, इट नॉट अ कंट्रास्ट। ये क्या है? ये दोनों एक साथ मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। बट इट एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब लाइक जैसे ये तो साइंस और आर्ट की बात हो गई, लेकिन प्रोफेशन मैनेजमेंट नहीं है फुल फ्लेज, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, ये लोग हैं, ये इनके अपने एथिकल कोड है, एसोसिएशन है, ये फुल फ्लेज प्रोफेशन है। लेकिन मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल वेरी सुन ये प्रोफेशन फुल फ्लेज प्रोफेशन हो जाए, ठीक है।